राहुल एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण युवक था। उसकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह ही थी। सुबह काम पर जाना, शाम को घर लौटना और अपने छोटे छोटे सपनों के बारे में सोचना। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और उसकी सैलरी बस इतनी थी कि घर का खर्च आराम से चल सके। राहुल हमेशा सोचता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि शुरुआत कहाँ से करे। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसने सड़क किनारे कुछ बच्चों को देखा। वे फटे कपड़ों में बैठे थे और पास में टूटी हुई कॉपियां और किताबें पड़ी थीं। वे पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास न सही किताबें थीं, न कोई पढ़ाने वाला। राहुल कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में एक सवाल उठा, अगर मैं इनकी मदद कर सकूं तो। लेकिन तुरंत ही दूसरा विचार आया, मेरे पास खुद क्या है देने के लिए। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। वह बार बार उन बच्चों के चेहरे याद करता रहा। अगले दिन उसने एक छोटा फैसला लिया। उसने घर में रखी अपनी पुरानी किताबें, कॉपियां और कुछ पेन इकट्ठा किए और शाम को उन बच्चों के पास पहुंच गया। बच्चों की आंखों में चमक देखकर राहुल के दिल को एक अलग ही खुशी मिली। उस दिन उसने महसूस किया कि किसी की मदद करना सबसे बड़ी खुशी होती है। धीरे धीरे राहुल रोज शाम को बच्चों को पढ़ाने लगा। शुरुआत में सिर्फ 5 बच्चे थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई। आसपास के लोग भी राहुल को देखने लगे। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, इससे क्या बदल जाएगा, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसे अब अपने काम में एक उद्देश्य दिखने लगा था। एक दिन राहुल की इस पहल के बारे में उसके ऑफिस के सहकर्मियों को पता चला। उनमें से कुछ ने उसकी मदद करने का फैसला किया। किसी ने किताबें दी, किसी ने पुरानी कुर्सियां, तो किसी ने थोड़ा पैसा। धीरे धीरे सड़क किनारे की वह छोटी सी क्लास एक छोटे कमरे में बदल गई। राहुल ने कमरे का नाम रखा नई शुरुआत। समय बीतता गया और बच्चों की पढ़ाई में सुधार दिखने लगा। एक बच्ची सीमा, जो पहले अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पाती थी, अब क्लास में सबसे आगे रहने लगी। जब सीमा ने अपनी पहली परीक्षा में अच्छे अंक लाए तो उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। राहुल को लगा कि उसका छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। राहुल की कहानी सोशल मीडिया तक पहुंची। कई लोग उससे जुड़ना चाहते थे। कुछ कॉलेज के छात्र वॉलंटियर बनकर आने लगे। अब यह सिर्फ राहुल का काम नहीं था, बल्कि एक छोटी सी टीम का मिशन बन गया था। वे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चों को साफ सफाई, अनुशासन और बड़े सपने देखने की सीख भी देने लगे। एक दिन राहुल को एक बड़े स्कूल से कॉल आया। उन्होंने कुछ बच्चों को मुफ्त में दाखिला देने का प्रस्ताव रखा। यह राहुल के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने महसूस किया कि जब इरादा साफ हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। जिन बच्चों के पास कभी किताबें नहीं थीं, वे अब अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। राहुल की जिंदगी भी बदल चुकी थी। पहले वह अपने लिए सोचता था, अब दूसरों के लिए जीने लगा था। उसे समझ आया कि बदलाव हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि छोटे कदमों से शुरू होता है। उसने यह भी सीखा कि मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए। कुछ साल बाद नई शुरुआत एक छोटे शिक्षा केंद्र में बदल चुका था, जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। राहुल को कई जगह सम्मानित किया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान बच्चों की मुस्कान थी। कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने आसपास किसी की छोटी सी भी मदद करें, तो वह एक बड़ी शुरुआत बन सकती है। बदलाव का इंतजार मत कीजिए, खुद बदलाव बनिए। क्योंकि एक छोटा कदम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है।